नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की सराहना। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने की मंडी जिला के पराशर में आयोजित सरानाहुली मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता। पर्यटन स्थल पराशर को नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत शामिल करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की सराहना की। मित्रों, आपकी पत्रकार वार्ता में सबका आपका स्वागत है। पिछले कल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और वो निर्णय जो आज के दौर पर एक ग्लोबल इशू है, बेरोजगारी। और मेरा ये मानना है कि बेरोजगारी किसी देश का, किसी प्रदेश का ही मुद्दा नहीं है, ये ग्लोबल इशू आज की तारीख में है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार की ओर से बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयासरत रहे और पिछले कल जो बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की, उस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो 10 लाख नौजवानों को देश भर में अलग अलग विभागों में नौकरी देने का ऐलान करना। और ये मैं कह सकता हूं कि शायद आज तक के इतिहास में भारतवर्ष में पहली बार इतने बड़े स्केल पर नौकरी देने का निर्णय करना फेज्ड मैनर में। और इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे देश के नौजवान राष्ट्रभक्ति के साथ, देश प्रेम के साथ देश की सेवा कर सके। एक जज्बा हमारे नौजवानों के बीच में, जोश और जुनून का देश के प्रति बने। उस दृष्टि से एक महत्वाकांक्षी योजना का पिछले कल ऐलान हुआ और जिसका जिक्र आज समाचार पत्रों में भी आया है, अग्निपथ। मैं उस निर्णय का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से। और हमारे लिए गर्व का विषय ये भी है कि हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य है, लेकिन देशभक्ति की भावना के साथ देश के लिए कुर्बानी देने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश सदैव अग्रणी रहा है। और इस अग्निपथ की इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष जो है वो 17.5 साल से 21 वर्ष की आयु तक हमारे नौजवान 4 वर्षों के लिए अग्निवीर के रूप में उसमें नियुक्ति ले सकते हैं, यानी कि उनको नियुक्त किया जाएगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक साल में इसमें कुल 46,000 पद जो है अग्निवीर के भरे जाएंगे। ये निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि छोटी आयु में देश के लिए मर मिटने की भावना को पैदा करना, देश के लिए समर्पित होकर के अपने जीवन की कुर्बानी देने का भाव भी उनमें जागृत करना, इस दृष्टि से इस योजना का एक बहुत बड़ा लाभ रहने वाला है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो अग्निवीर जिनकी रिक्रूटमेंट होगी, तो उसमें सारी जो फिजिकल उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी योग्यता है, और सेना में जो नॉर्म्स कुछ रहते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के डिसिप्लिन के उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात इसमें चयन किया जाएगा। और चयनित होने के पश्चात 30,000 रुपये उनको सरकार की ओर से वेतन भी दिया जाएगा। पहली साल में 30 और बाद में 4 वर्ष पूरा होने पर 40,000 तक पहुंचेगा, 40,000 तक पहुंचेगा। जिस प्रकार से हमारी एक नॉर्मल रिक्रूटमेंट जो है हमारी इसमें फौज में होती है, आर्मी में होती है, और उसी तरह के
सारी सुविधाएं लगभग जो है इन अग्निवीरों को उपलब्ध रहेंगी, ये भी उसमें जिक्र किया है। और आगे बढ़ करके इसमें प्रावधान किया कि 4 वर्ष का सेवा काल जब पूरा हो जाएगा, 4 ईयर्स जब कंप्लीशन के बाद इन अग्निवीरों को सशस्त्र बल में 15 वर्ष तक नियमित सेवाएं प्रदान करने का भी अवसर दिया जाएगा। और ये भी मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि सेना के संगठन की मांग के अनुसार अग्निवीर के प्रत्येक बैच को 25% उम्मीदवारों को सेना में शामिल किया जाएगा। और आगे बढ़ करके ये भी मैं कहना चाह रहा हूं उसमें कि प्रत्येक अग्निवीर को 11,71,000 रुपए जो है वो सेवा निधि, एक बहुत अट्रैक्टिव सेवा निधि जो है का एक पैकेज उनको दिया जाएगा। और इसमें 30% मासिक योगदान जो है वो अग्निवीर का अपना होगा तथा इतना ही सरकार का रहेगा। कुल मिलाकर के 11,71,000 रुपये जो है उसमें सेवा निधि के पैकेज के रूप में उनको मिलेगा। मैं हिमाचल प्रदेश की ओर से इस देवभूमि और इस देवभूमि के साथ वीरभूमि जिस प्रदेश को कहा जाता है, यहाँ की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय का अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 16 जून से होने वाले 2 दिवसीय दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री दोपहर बाद गग्गल हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के NIC सम्मेलन हॉल में तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रोड शो की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रोड शो के दौरान राज्य के विभिन्न सांस्कृतिक दल अपने पारंपरिक परिधानों और संगीत वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन स्थल और रोड शो स्थल का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल पराशर में आयोजित सरानाहुली मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने पराशर ऋषि मंदिर परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरानाहुली मेला देवास्था, पर्यटन, मनोरंजन, खेल तथा व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मेला है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मेलों देव परंपराओं के प्रसार और संरक्षण, स्वरोजगार, कृषि, बागवानी और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय खलबूट को उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने, पर्यटन स्थल पराशर को नई राहें नई मंजिलें के अंतर्गत शामिल करने तथा मुख्यमंत्री लोक भवन बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, देवता पराशर के यहाँ पर आज बहुत लोग श्रद्धा के साथ आते हैं। आदमी तो आते हैं, लेकिन देवता भी आज के इस अवसर पर आते हैं यहाँ पर। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको सरानाहुली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और देव संस्कृति के प्रति बहुत बड़ी आस्था रखते हैं। और इस बात को देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं जब देखता हूँ कि देवता चला है तो लोग आनंद के साथ, बाजे के साथ चले हैं, गाते हुए जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, अपनी संस्कृति का सम्मान करना, पुरानी संस्कृति जो हमारी है और देव संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखना, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारी सरकार है जिस सरकार ने यह तय किया कि हमारे हिमाचल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण करने की जरूरत में हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की आबादी जब 50% है तो 50% महिलाओं से किराया भी आधा लिया जाएगा, 50% लिया जाएगा। और अगले महीने से हमारी महिलाओं के लिए 50% किराया लिया जाएगा, आधा किराया लिया जाएगा, आधा नहीं लिया जाएगा, आधा माफ कर दिया है। और इससे आगे बढ़ करके अगले महीने से यह भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो जितने भी लोग ऐसे हैं जो 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, उन लोगों को बिजली का बिल आएगा। कितना आएगा? 0 बिल आएगा, कोई बिल नहीं आएगा। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, अगले महीने के बाद बिजली फ्री हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत सोचना कि इसका मतलब आप बिजली का ज्यादा उसका वो उपयोग करेंगे। सदुपयोग करना है। लेकिन गांव के लोगों के लिए हमने तय किया कि उन लोग जो लोग 125 यूनिट से कम, यानी कि जिसके घर में 5-6 बल्ब है और उसमें से वो बारी बारी से जलाता है, कमरे में जाता है तभी जलाता है, कमरे से बाहर जाता है तो बंद कर देता है,
उसको 125 यूनिट से कम आता है और ऐसे लोगों की संख्या 12 लाख से ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में। 12 लाख परिवार इस तरह के हैं जहां जिनको जो है बिजली का बिल आने वाले समय में 0 होगा। हमारे इस इलाके को, इसको हम प्राशर को हम नई राहें नई मंजिलें जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की हमारी योजना है उसके अंतर्गत ला रहे हैं। और उस योजना के अंतर लाने के लिए हम यहां पर मास्टर प्लान कर रहे हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, मैं इस बात की जानकारी हासिल कर रहा था यहां पर हमारे पास जमीन कितनी है। कहा गया है कि कुछ देवता की जमीन है, कुछ फॉरेस्ट लैंड है और इसमें क्या रास्ता निकल सकता है। लेकिन यहां इस इलाके को इको टूरिज्म में ला करके हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ यहां पर इसका डेवलपमेंट का प्लान भी करेंगे और नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत इस इलाके को ला करके यहां पर्यटक आए, 12 महीने आए और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहां टूरिज्म का हम नया कोई प्लान बना करके देंगे ताकि यहां पर्यटन और ज्यादा मजबूत हो और इस पावन स्थल पर लोग आकर के यहां के दर्शन कर सके। मुख्यमंत्री ने पराशर ऋषि मंदिर में शीश नवाया तथा पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्रदेश सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।